अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम एक प्रॉपर्टी हमारी रह गई थी ट्रांसफॉर्म की, तो वो हम कंप्लीट करके फिर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं 3D फ्लिप के नाम से। तो पहले हम इसको यहाँ से रन कर लेते हैं और इसको सॉफ्टवेयर पे ओपन कर लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर हमने अभी तक ट्रांसलेट, स्क्यू, स्केल, रोटेट हमने यूज़ कर लिया था। अब हमें देखना है कि हम रोटेट यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कि ट्रांसफॉर्म रोटेट मैंने यहाँ पे किया इसको 45 डिग्री। अब ये रोटेट जो है वो सेंटर पॉइंट से हो रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि किसी ऊपर या मिड वाले पॉइंट से, बॉटम से रोटेट हो। तो उसके लिए मुझे करना होगा, जो होवर हमने इस पर लगाया रोटेट, उसकी जो प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी है, वहाँ पे आप लिखोगे ट्रांसफॉर्म डैश ओरिजिन। तो यहाँ लिखोगे टॉप लेफ्ट। तो टॉप लेफ्ट से क्या होगा कि वो टॉप लेफ्ट साइड से जो है वो रोटेट होगा, इस तरह से देखो। और अगर मैं यहाँ से सेंटर कर दूंगा इसको, तो टॉप सेंटर से ये हो जाएगा। राइट करूँगा तो ये राइट से हो जाएगा। इसी तरह मिडिल से करना है तो लेफ़्ट लिखोगे जस्ट, और सेंटर से करना है मिडिल, तो डिफ़ॉल्ट ये हुआ होता है। मिडिल राइट लिखो, मिडिल राइट से हो जाएगा। और अगर बॉटम से करना है तो बॉटम लेफ़्ट लिखोगे, लेफ़्ट साइड से हो जाएगा। और सेंटर लिखोगे, सेंटर से हो जाएगा। और राइट लिखोगे तो ये राइट से हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से भी आप करना चाहो कर सकते हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है टॉप लेफ्ट है, टॉप सेंटर है, टॉप राइट है, फिर उसके बाद है लेफ्ट सेंटर राइट है, फिर उसके बाद बॉटम लेफ्ट है, बॉटम सेंटर है, और बॉटम राइट है। ठीक है, ये सारी इसकी पोजीशन से जहाँ जहाँ से ये हो सकता है। ये हो गया डन। फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कर लेना। फिर उसके बाद एक हमने प्रोजेक्ट बनाना है। तो यहाँ से हम प्रोजेक्ट में आते हैं। सी से 3 के अंदर हमने यहाँ पर बनाना है 3D फ्लिप। अब ये किस तरह से बनता है उसको हमने आज देखना है, स्टडी करना है। ओके, इसको भी हम, ये आ गया हमारा प्रोजेक्ट 3D फ्लिप। यहाँ से मेन आएगा, मेन से ये बॉक्स हटा देता हूँ, बॉक्स की CSS। यहाँ पे हमारे पास जो है 2 डिव होंगे, जिसके अंदर एक क्लास होगी फ्रंट के नाम से, जो फ्रंट पे आएगा हमारे पास। और दूसरा जो है वो आएगा बैक पे, यानी एक फ्रंट बना हुआ होगा और एक बैक बना होगा, और ये मेन के अंदर पैक हुआ होगा। अच्छा, हम हाइट यहाँ पे दे देते हैं, इसको 300 करते हैं, देखते हैं इसका शक्ल कैसी आ रही है। इस तरह से आ रही है, ठीक है। थोड़ा कम कर देते हैं इसको, ठीक हो गया। अब इसको जो है यहाँ पे हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे स्टैटिक साइन लगाना है, और पैडिंग मार्जिन जो है वो हटा देनी है। पैडिंग 0, मार्जिन भी 0, ताकि बिल्कुल कोई गैप नहीं हो। और इसको हम सेंटर में ले आते हैं, मार्जिन 0 ऑटो करके, और टॉप से थोड़ा नीचे कर देते हैं 100 पिक्सल। ये आ गया हमारे पास बॉर्डर। इसको हम ब्लैक कर देंगे। फिर इसके अंदर हमारे पास ये 2 बने हुए हैं, तो इन दोनों पे काम करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, फ्रंट पे काम करना है, कॉमा, और नीचे आ लूँगा, बैक लिख दूँगा, बैक पे काम करना है। क्या काम करना है, इनकी हाइट और विड्थ इसके अंदर मैं सेम कर दूँगा। हाइट और विड्थ हमारे पास जो है वो सेम वही रहेगी जो हमने मेन की रखी है। यहाँ से मैं विड्थ दे दूँगा 300 पिक्सल। बाकी दोनों को कलर डिफरेंट देने के लिए इनको अलग अलग लिखोगे। ये फ्रंट क्लास है, ये भी फ्रंट है। इनको फिर हम कोई भी कलर दे देंगे। तो यहाँ पे हम इसको कलर देते हैं ऑरेंज। ये फ्रंट आ गया, और इसका जो बैक है उसको हम कलर दे देते हैं ब्लू। सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो ये दोनों अलग अलग आएंगे, क्योंकि इनकी अभी पोजीशन हमने एब्सोल्यूट नहीं करी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, ताकि वो एक दूसरे के रिलेशन से हट जाएं। और इसके अंदर हम कर देंगे टॉप 0 और लेफ्ट 0, तो वो बिल्कुल आउट निकल जाएंगे। फिर उसके अंदर वापसी लाने के लिए मेन में हमें यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव को लिखना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता है, इसलिए मैं स्पीड से काम कर रहा हूँ। अब ब्लू वाला जो है इसको हमने बैक पे रखना है, पीछे। तो सिंपल हम ऑरेंज वाले को Z इंडेक्स दे देंगे 1, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो ये फ्रंट हमारे पास आ गया,
और लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो फ्रंट, ताकि आपको पता भी रहे ये फ्रंट वाला है और ये बैक वाला है। ठीक है, अब ये फ्रंट है और उसके पीछे बैक है। अब इसको हमने फ्लिप किस तरह से करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे आना है, बताना है कि मेन पे जब मैं होवर करूँ तो उसके अंदर क्लास बनी हुई है फ्रंट के नाम से, वो रोटेट हो जाए, ट्रांसफॉर्म रोटेट एक्स पोजीशन में, और एक्स या वाई पोजीशन में करना चाह रहे हो 180 डिग्री के ऊपर। सेव करूँ रिफ्रेश तो ये ऐसे हो रहा है, मुझे वाई पोजीशन पे करवाना है तो ये ऐसे होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने ट्रांजिशन भी लगानी है, तो ट्रांजिशन हम यहाँ लगा देते हैं क्योंकि इसके ऊपर काम हो रहा है। ट्रांजिशन डैश प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्रांसफॉर्म, और ट्रांजिशन डैश ड्यूरेशन हाफ सेकेंड कर लेता है, सेव रिफ्रेश तो ये ऐसे हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव लगा दूंगा 600 पिक्सल तो ये फिर फ्लिप होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो सेम हमने जो ये रोटेट लगाया है 180 डिग्री, ये हमें उस पर भी चाहिए, इस पे बैक वाले पे, लेकिन हमने बैक वाले पे करना क्या होगा, अभी देखो, अभी हम यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं तो हमें ब्लू वाला नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसको भी हमने सेम डिग्री पे किया हुआ है, तो इस वजह से वो नज़र नहीं आ रहा। तो अब मैं करूँगा क्या कि जो मेरा ये ऑरेंज वाला है जैसी है इसका पिछला हिस्सा दिखे, इसको मैं हाइड कर दूंगा। ठीक है, यानी कि जैसी ऑरेंज वाला जो है उसका जैसी पिछला हिस्सा दिखे तो मैं उसको हाइड कर दूंगा, तो उससे क्या होगा, ब्लू वाला मुझे दिख जाएगा। अब इसके लिए मुझे फ्रंट पे जाना होगा, यहाँ लिखना होगा बैक फेस विजिबिलिटी, बैक फेस विजिबिलिटी में ऐसा कर दूंगा हिडन। अब इससे होता ये है कि कोई भी बॉक्स है उसकी जो बैक साइड है वो नहीं दिखती। ये देखो, अब हमारा जो ये ऑरेंज वाला है जैसे इसका पिछला हिस्सा आ रहा है ये हाइड हो रहा है और ब्लू वाला मुझे दिख रहा है। अब देखो ब्लू वाले के अंदर क्या हो रहा है, ये जो टेक्स्ट है वो उल्टा लिखा हुआ आ रहा है। तो उसको सीधा किस तरह से करोगे, ये समझ लो एक तरह से आपका टास्क है। इस टास्क को देखते हैं कि आप कर पाते हो नहीं कर पाते, वरना तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, तो ये 3D फ्लिप है, ये सब अभी समझ लो सिंपल बेसिक है बताया मैंने कि जिसमें ये फ्लिप करना मैंने सिखाया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अंदर कुछ और फॉर्मेटिंग वगैरह करेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा। ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी रह गई थी वो भी, और ये 3D फ्लिप किस तरह से करते हैं उसके अंदर जो जो प्रॉपर्टी है उनका काम भी बता दिया मैंने। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो किसी चीज़ के अंदर, क्योंकि मैंने कोड काफ़ी स्पीड से किया है, तो मुझसे पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।